Windows plus Alt. Yeah, good morning everyone. Today we are discussing one chapter of class 7 called Transportation in Animals and Plants. We will discuss about circulatory system in human beings, list of components of blood, and we will explain the flow of blood through blood vessels, capillaries, how heart and circulatory system works. We will identify and relate heartbeat with pulse. We will also talk about excretory system in human beings, and we will justify the importance of transport system and outline mechanism of transportation in plants. ठीक है, सबसे पहले बेटा हम अपनी डेली की भाषा में ट्रांसपोर्ट का मतलब समझेंगे। ट्रांसपोर्ट का मतलब है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट अ लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है कोई भी मटेरियल किस तरीके से एब्जॉर्ब होगा एक पार्ट में बॉडी के ऑर्गेनिज्म के द्वारा और बाकी पार्ट्स में कैसे कैरी ऑन होगा। ये जो पॉइंट है अभी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे मूव ऑन करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। हमने पहले भी ये सीखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, उन्हें एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई की जरूरत पड़ती है अलग अलग मटेरियल की, जैसे कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन उनके सर्वाइवल के लिए। ये जो मटेरियल है ये वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में पहुंच जाता है जहां भी इसकी जरूरत होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि CO2 एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस अकरिंग इन द बॉडी सेल। ये जो वेस्ट मटेरियल है ये हार्मफुल होता है और इसे रिमूव करना पड़ता है बॉडी से। तो ये काफ़ी नेसेसरी है, काफ़ी ज़रूरी है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं वो मटेरियल्स को फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट विद इन द बॉडी। अब आप ये बात समझेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स, उन्हें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना फूड सप्लाई कर सकें, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, ताकि और कैरी कर सकें जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स उनका अपना एक ओन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे काम करता है। कैन यू प्लीज रीड इट गणीम? इन मोस्ट ऑफ द In most of the animals, the blood that circulates in their body transports or carries food, water, and oxygen to cells in all the parts of their body. The blood also transports the waste materials made in the body cells to different parts of the body for excretion, known as removal. थैंक यू गनीम। तो अधिकतर एनिमल्स में ब्लड जो होता है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है किसको? फूड को, वाटर को और ऑक्सीजन को सेल्स में, इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। ब्लड जो है वो वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है विच आर मेड इन द बॉडी सेल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ताकि एक्सक्रेशन यानी कि रिमूवल हो सके वेस्टेज का। अब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे सिस्टम को एनिमल्स में बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बींग्स। जैसा कि आप राइट साइड पर डायग्राम में देख सकते हैं, आप ये एक डायग्राम है जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस में कैसे काम करता है शो किया हुआ है। इसमें आर्टरीज यानी कि धमनियां जो हैं वो रेड कलर में शो की हुई हैं और जो वेन्स हैं यानी कि नसें उन्हें ब्लू कलर से शो किया हुआ है। कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं आर्टरीज को वेन्स के साथ, उन्हें शो नहीं किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि जो सबसे मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे जस्ट हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड, वाटर और ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाता है। इसके अलावा ये वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2 जो बॉडी सेल्स में ही बन रही है, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फूड, वाटर, ऑक्सीजन जो भी अवेलेबल है हर पार्ट ऑफ बॉडी के लिए और हेल्प करता है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में। ठीक है, जैसे कि CO2। बहुत सारे ऑर्गन्स सर्कुलेटरी सिस्टम के ह्यूमंस में होते हैं जैसे कि हार्ट और ब्लड वेसल्स। ये तीन तरीके की मैंने पहले भी बताया, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं। ब्लड को कंसिडर किया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट होता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली हार्ट है, ब्लड है, वेन है और आर्ट, मतलब ब्लड वेसल्स में ही आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आ जाती हैं और फर्दर ब्लड आ जाता है। ब्लड में भी आपको पता है WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट जो है वो एक पंप का काम करता है और वो पुश करता है ब्लड को बाहर की तरफ, और जो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये सब आ जाती हैं, ये एक्ट करती हैं एज ट्यूब्स और पाइप्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज इन द होल बॉडी। अब हम डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन सारे पार्ट्स को डिटेल में। क्या आप रीड करेंगे ब्लड क्या होता है और इसका Blood is a red colored liquid which flows in the blood vessels and circulates in our body. Blood is red because it contains a red pigment called hemoglobin. Blood has many different cells which perform different functions. Blood consists of four components: plasma, red blood cells, white blood cells, and platelets. देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लड जो है एक रेड कलर का लिक्विड होता है। वो बॉडी वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ये रेड इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनका काम अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करना होता है। ब्लड मेनली फोर कंपोनेंट कंसिस्ट करता है जिसमें आते हैं प्लाज्मा, RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा एक लिक्विड है और जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं वो उसके अंदर ही फ्लोट करते रहते हैं। अब हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लड एक लिक्विड है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, उसके अंदर रेड सेल्स होते हैं और वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स उसके अंदर फ्लो करते हैं। ब्लड जो होता है वो इजीली ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस बॉडी में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन इट। अब हम चार कंपोनेंट की मेनली बात करेंगे ब्लड के अंदर। पहला है उसमें प्लाज्मा। जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का उसे प्लाज्मा कहते हैं। ये एक पेल येलो स्टिकी लिक्विड होता है। इसमें 90% वाटर है और 3.5% कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl यानी कि नमक है। प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि डाइजेस्टेड फूड और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। प्लाज्मा फर्दर कैरी करता है वाटर और डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस को जैसे कि डाइजेस्टेड फूड या वेस्ट प्रोडक्ट एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक। RBCs, WBC, प्लेटलेट्स ये भी इमर्स होते हैं इसी लिक्विड में, इन्हें प्लाज्मा कहते हैं। क्या आप RBC के बारे में पढ़ेंगे? Red blood cells are red in color due to the presence of a red pigment called hemoglobin inside of them. Red blood cells are carriers of oxygen. Red blood cells carry oxygen from the lungs to all the cells in the body. It is actually the hemoglobin present in red blood cells which carries oxygen in the body. Hemoglobin binds with the oxygen and transports it to all parts of the body, ultimately to all cells. तो रेड ब्लड सेल्स जो होता है रेड होता है कलर में क्योंकि उसके अंदर एक रेड पिगमेंट है, मैंने पहले भी बताया, उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। RBC कैरियर्स हैं ऑक्सीजन के। RBC ऑक्सीजन कैरी करते हैं फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये एक्चुअली हीमोग्लोबिन ही है जो RBC के अंदर प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन कैरी करता है बॉडी के अंदर। हीमोग्लोबिन बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ और ट्रांसपोर्ट कर देता है उसे बॉडी के हर पार्ट में और अल्टीमेटली सेल्स में। अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारे ब्लड में, किसी भी व्यक्ति के ब्लड में, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ऑक्सीजन एफिशिएंटली सारे सेल्स ऑफ बॉडी में पहुंच जाए। तो इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। आपको ये बात नोट करनी है कि RBC सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी वजह से भी ये रेड नजर आता है। अब बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स की, पढ़िए। The white blood cells fight infection and protect us from diseases. This is because the white blood cells help to fight against germs which may enter our bodies and cause diseases. Some white blood cells can eat up the germs like bacteria which cause diseases. Other white blood cells make chemicals known as antibodies to fight against infection.
WBCs are much smaller in number than RBCs. WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और डिसीजेस से हमारी हेल्प करते हैं लड़ने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये WBCs हैं ये जर्म से फाइट करते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और डिसीज कॉज करते हैं। कई WBCs जर्म्स यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा खा लिए जाते हैं, लेकिन कई जो हैं डिसीजेस कॉज करते हैं। कई और WBCs केमिकल्स बनाते हैं, उन्हें एंटीबॉडीज कहती है। ये एंटीबॉडीज क्या काम करती हैं? ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। WBCs काफी कम होते हैं नंबर में RBC के बजाय। अब बात करेंगे प्लेटलेट्स की, पढ़िए। Platelets are the tiny fragments of special cells formed in the bone marrow. Platelets help in the clotting of blood in a cut or a wound. When a cut or a wound starts bleeding, then platelets clot the blood, make the blood semi-solid, due to which further bleeding stops. If a child falls down while playing a game and his knee or any other body part gets injured, then blood starts flowing. After some time, however, a dark red clot is formed which plugs the cut and bleeding stops. The blood clot which stops bleeding is formed due to the presence of cells called platelets in the blood. तो प्लेटलेट्स की बात करें, ये टाइनी फ्रैगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं स्पेशल सेल्स के जो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग में या कट में या वुंड में। कोई घाव हो जाता है, कोई जख्म हो जाता है तो उसमें भी हेल्प करते हैं। When a cut or wound starts bleeding, जब भी किसी कट या वुंड से खून निकलता है तो जो प्लेटलेट्स क्लॉट होते हैं ब्लड के, वो ब्लड को सेमी सॉलिड कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर ब्लीडिंग रुक जाती है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा खेलते हुए गिर गया और उसको कोई इंजरी से कट लग गया, थोड़े समय के बाद आप देखेंगे एक डार्क रेड क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। वो फर्दर प्लग करेगा कट को और ब्लीडिंग रुक जाएगी। ये जो ब्लड क्लॉट है जो ब्लीडिंग रोक देगा, ये किस वजह से फॉर्म होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल्स। इन्हीं को ही प्लेटलेट्स कहा जाता है, राइट। अगर कोई प्लेटलेट्स ब्लड में नहीं होंगी तो जो ब्लीडिंग कॉज की जा रही है कट के द्वारा वो कभी स्टॉप ही नहीं होगी और इस वजह से बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो ब्लड परफॉर्म करता है, मैं चाहूंगा अब आप लाउडली बस ये रीड कर लें, ये 6 पॉइंट्स जो गिवन है, और ये इजी से पॉइंट है तो आपको समझ आ ही जाएंगे। पढ़िए। Blood carries digested food from the small intestine to all parts of the body. Blood carries water to all parts of the body. Blood carries oxygen from the lungs to different parts of the body. Blood carries the waste product carbon dioxide from the body cells to lungs for breathing out. Blood carries a waste product called urea from the liver to the kidneys for excretion in urine. Blood protects the body from diseases. This is because white blood cells kill the bacteria and other germs which cause diseases. तो ये ब्लड के कुछ काम है, इजी से हैं, अभी हमने डिस्कस कर ही लिए हैं कि जो भी डाइजेस्टेड फूड कैरी करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से बाकी पार्ट्स में जाता है बॉडी के। इसके अलावा वाटर को भी कैरी करता है बाकी बॉडी पार्ट्स में। इसके अलावा ब्लड ऑक्सीजन को भी कैरी करता है लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2 इन्हें बॉडी सेल्स से लंग्स तक कैरी करता है ताकि ये ब्रीथ आउट कर सके। इसके अलावा ये एक वेस्ट प्रोडक्ट कैरी करता है यूरिया, उसे लिवर से किडनीज में एक्सक्रेशन यूरिन की फॉर्म में निकाल देता है और हमें डिसीजेस से भी बचाता है, क्योंकि WBCs ही हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं और जर्म्स को जो डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में बेटा दो ही फॉर्म्स में फ्लो करता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अमाउंट ज़्यादा होता है। हमें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से मिलता है, जहाँ से फ्रेश ऑक्सीजन एयर की ब्लड में पास करती है। ऐसा ब्लड जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होगी उसे क्या बोलेंगे? Deoxygenated. वेरी राइट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये
ऑर्गन्स ऑफ बॉडी में फॉर्म होता है एक्सेप्ट द लंग्स। ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में भी था अगर याद हो तो। दिस इज बिकॉज when the oxygenated blood passes through the organs, जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स में से पास करेगा तो जो बॉडी सेल होंगे वो ऑक्सीजन को यूज करेंगे और डीऑक्सीजनेट कर देंगे। यही डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा। यही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो CO2 में रिच होता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्राइट रेड होता है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो थोड़ा डार्कर होता है। अब हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम है ब्लड पंप करना सभी बॉडी पार्ट्स में एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के थ्रू। उन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को क्या कहा जाता है? इन नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब को ब्लड वेसल्स vessels कहते हैं। कहते हैं। हमारा जो हार्ट है ये लगातार कॉन्टिन्यूसली बीट करता है ताकि ये ब्लड को सर्कुलेट कर सके सभी बॉडी पार्ट्स में। हार्ट एक पंप की तरह काम करता है और नॉन स्टॉप थ्रू आउट आवर लाइफ ये काम करता रहता है। हमारा जो हार्ट है वो चेस्ट कैविटी में हल्का सा लेफ्ट साइड पर होता है और ये हार्ट लाई करेगा बिटवीन द टू लंग्स एंड अबव द डायफ्राम। साइज जो होता है हार्ट का रफली हमारी फिस्ट यानी मुट्ठी जितना होता है। हार्ट एक स्पेशल मसल से बना होता है जिसे हम कार्डियक मसल कहते हैं, पर ये कोई सॉलिड मसल नहीं होती और हार्ट जो है हॉलो होता है अंदर की तरफ। हार्ट में 4 कंपार्टमेंट हैं जिन्हें हम चैम्बर्स भी कहते हैं। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के उन्हें हम एट्रियम या एट्रिया भी कहते हैं, ठीक है। और जो लोअर वाले 2 चैम्बर होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, जबकि राइट साइड हार्ट का राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल हो गया। अब पढ़िए जरा द टॉप। The top side of left atrium is connected to pulmonary vein, which brings oxygenated blood into it from the lungs. The term pulmonary refers to lungs. The lower side of left atrium is connected to the left ventricle. Oxygenated blood from left atrium goes into the left ventricle. The other side of left ventricle is connected to the main artery called aorta. The left ventricle pumps blood which is oxygenated into main artery for taking it all into body organs except lungs. मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारे पास हार्ट का डायग्राम। इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। ध्यान से देखिए, जो लेफ्ट एट्रियम की टॉप साइड है वो कनेक्टेड होती है पल्मोनरी वेन से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कि लंग्स के द्वारा लाया गया है उसे लाती है। पल्मोनरी का मतलब है लंग्स, ये बात आप ध्यान रखना। और जो लोअर साइड है लेफ्ट एट्रियम की, जो लोअर साइड है जैसा कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, लेफ्ट एट्रियम की वो कहाँ से कनेक्टेड है? वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ पर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, ये ध्यान आपने रखना है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल की दूसरी साइड है वो एक मेन आर्टरी से कनेक्ट है, उसे हम ऑर्टा कहते हैं। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेन आर्टरी में ताकि वो इसे बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा सके। अब जो टॉप साइड है राइट एट्रियम की, अब बात करेंगे राइट एट्रियम की। टॉप साइड की राइट एट्रियम रहा, इसकी जो टॉप साइड है वो मेन वेन से कनेक्टेड है, उसे हम कावा वेना कावा कहते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी सारे बॉडी ऑर्गन से एक्सेप्ट लंग्स। जो लोअर साइड है राइट एट्रियम की वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा और जो दूसरी साइड है राइट वेंट्रिकल की वो पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्टेड है। जो राइट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी पर फर्दर उसको लंग्स तक लेके जाएगा।
तो जो लेफ्ट साइड होगी हार्ट की वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगी इसकी राइट साइड से। तो उसके बीच में आप एक पार्टीशन देख सकते हैं, राइट। इस पार्टीशन को क्या कहते हैं? सेप्टम। सेप्टम कहते हैं, राइट। ओके, ये जो पार्टीशन वॉल है यानी कि जो सेप्टम है वो प्रिवेंट करेगा ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्सअप ना हो जाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट साइड पर प्रेजेंट है। तो एक टिश्यूज होता है उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। हार्ट का जो मेन जॉब है वो ब्लड पंप करना है हमारे बॉडी के हर पार्ट में। जितनी भी एट्रिया या एट्रियम है या वेंट्रिकल्स हैं हार्ट के वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं एप्रोप्रिएट टाइम पे। इसी की वजह से हार्ट एक पंप की तरह बिहेव करता है। हार्ट कोई एक सिंगल पंप नहीं है, ये एक डबल पंप है। जो लेफ्ट साइड है हार्ट की और राइट साइड है हार्ट की वो दो अलग अलग पंप्स की तरह काम करते हैं। लेफ्ट साइड जो है हार्ट का वो एक पंप की तरह काम करता है जिसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना एक्सेप्ट लंग्स। और जो राइट साइड है वो एक्ट करेगा एज अ पंप जिसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को सिर्फ लंग्स तक पहुंचाना। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, द लेफ्ट साइड। The left side of the heart has an oxygenated rich blood or oxygenated blood, whereas the right side of the heart has carbon dioxide rich blood, known as deoxygenated blood. It is necessary to keep oxygen rich blood separate so that it is the main supply of good oxygen for body cells in respiration and it will release energy. If, however, the oxygen rich blood mixes with carbon dioxide rich blood, then the body cells will not be able to get enough oxygen for respiration, due to which less energy will be released in the body. थैंक यू गनीम। जो लेफ्ट साइड है हार्ट की उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, उसी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और जो राइट साइड है हार्ट की उसमें CO2 रिच ब्लड होता है, उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। काफ़ी नेसेसरी है कि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो सेपरेट करें ताकि गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है बॉडी सेल्स में पहुंच सके रेस्पिरेशन ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी के लिए। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो मिक्स करेगा CO2 रिच ब्लड के साथ, तो जो बॉडी सेल्स होंगे इट वोंट बी एबल टू गेट इनफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ड्यू टू विच लेस एनर्जी विल बी रिलीज इन द बॉडी। अब बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल ऐसा काइंड ऑफ ट्यूब्स और पाइप्स है जो ब्लड को कैरी करेगा थ्रू आउट द बॉडी। जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हार्ट और रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में है, और तीन टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैं मेनली बॉडी में, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन्हें डिटेल में बात करेंगे। आर्टरीज का काम, ये ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं ये ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में। हम ये भी कह सकते हैं आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं ये ब्लड को अवे ले जाएंगी हार्ट से। आर्टरीज पूरी बॉडी में मिलती हैं, काफी डीप होती हैं, हमारी स्किन के अंदर होती हैं, काफी डीप होती हैं और इसी वजह से आप उन्हें इजीली देख नहीं सकते। ब्लड हाई प्रेशर से निकलेगा आर्टरीज के थ्रू। आर्टरीज जो होती हैं इनकी थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं क्योंकि जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से होता है। ये जो थिक और इलास्टिक वॉल्स हैं ये विथस्टैंड कर पाएंगी हाई प्रेशर ऑफ ब्लड थ्रू देम। मेन आर्टरी को क्या कहते हैं? ऑर्टा। ये कनेक्टेड होगी लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में। जो मेन आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी लेफ्ट वेंट्रिकल से बाकी बॉडी पार्ट्स में एक्सेप्ट लंग्स। और एक और आर्टरी है, इसे पल्मोनरी आर्टरी भी कहते हैं, ये फर्दर कनेक्ट होगी राइट वेंट्रिकल से हार्ट में। पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। ठीक है, इसके बाद आपको ये बात नोट करनी है कि जो आर्टरीज होती हैं नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसे ही ले जाती हैं हार्ट तक। लेकिन एक एक्सेप्शन भी हो सकती है, हमारी जो एक आर्टरी है उसे पल्मोनरी आर्टरी कह रहे हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो CO2 रिच ब्लड है उसे हार्ट से लंग्स तक ले जाती है। पल्मोनरी जो आर्टरी है वो
कैरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में। उसी को हम आर्टरी कहते हैं, वेन नहीं कहते, क्योंकि ये ब्लड हार्ट से दूर ले जाती है। अब मैं चाहूंगा आप ये सेकंड पॉइंट पढ़ें। Veins. Veins are the blood vessels which carry blood from all parts of the body back to the heart. In other words, veins are the blood vessels which carry blood towards the heart. Veins are also found in the whole of our body. Veins are deep, but they are less deep seated than the arteries and hence can be seen easily. The greenish blue lines which we see just below our skin on our hands and legs are the veins. The deoxygenated blood returns to the heart at a low pressure through the veins. Since the blood flows at low pressure through the veins, veins have thin walls. Veins have valves in them which allow the blood in them to flow in one direction only, which is towards the heart. The valves prevent the backflow of blood in veins. देखिए, वेन्स जो होती हैं ये ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, इनका काम है ब्लड को कैरी करना सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से वापस हार्ट तक। हम ये भी कहते हैं वेन्स ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्लड को हार्ट के टुवर्ड्स ले जाती हैं और पूरी बॉडी में पाई जाती हैं। वेन्स जो होती हैं लेस डीप होती हैं आर्टरीज की बजाय, इसी वजह से आप इन्हें देख सकते हैं। ग्रीनिश ब्लू लाइंस कई बार आपको अपनी स्किन के अंदर दिख जाएंगी और लेग्स के अंदर दिख जाएंगी, वो वेन्स होती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो रिटर्न करता है हार्ट तक काफ़ी लो प्रेशर पे वेन्स के थ्रू। ये जो ब्लड फ्लो करता है लो प्रेशर पर वेन्स के थ्रू, तभी वेन्स की जो होती हैं थिन वॉल्स होती है। वेन्स की जो वॉल्व, उनके अंदर ही वॉल्व होते हैं, वो अलाउ करते हैं ब्लड को, एक ही यूनिडायरेक्शनल होते हैं एक्चुअली, हार्ट के टुवर्ड्स फ्लो कराते हैं। और जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से वापस हार्ट तक ले जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, एक और वेन होती है पल्मोनरी वेन, ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में प्रेजेंट है हार्ट के, और इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना लंग से वापस हार्ट तक। आपको ये बात नोट करनी है कि जो वेन्स हैं वो नॉर्मली कैरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि जिसमें CO2 का अमाउंट ज़्यादा है बॉडी ऑर्गन से, और कोई एक्सेप्शन नहीं है इस रूल का। एक और वेन है जो पल्मोनरी वेन है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी लंग से हार्ट तक। मेन जो डिफरेंस है बेटा आर्टरी और वेन में ये है, आर्टरी नॉर्मली ब्लड को कैरी करती है हार्ट से बाकी बॉडी ऑर्गन में, जबकि वेन ले जाती है बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट में। ठीक है ना। अब बात करेंगे कैपिलरीज के अंदर काफी थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, पढ़िए। Capillaries are the extremely thin blood vessels which connect arteries to veins. Thus, capillaries are always present in between arteries and veins too in our body. Capillaries, also called blood capillaries, are present throughout our body. Every cell of the body is near a capillary. The capillaries have extremely thin walls which allow substances to pass from blood into body cells and also from body cells into the blood. The oxygenated blood कैपिलरीज एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, वो आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। ये जो कैपिलरीज हैं हमेशा प्रेजेंट होंगी बिटवीन आर्टरीज और वेन्स के बीच में। कैपिलरीज, इनको ब्लड कैपिलरीज भी कहते हैं, ये पूरा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, और जो हर सेल होता है बॉडी का वो लगभग एक कैपिलरी है। कैपिलरी जो है इनके अंदर एक्सट्रीमली थिन वॉल्स हैं, ये अलाउ करेंगी सब्सटेंसेस को ताकि वो ब्लड से बॉडी सेल्स में ट्रांसमिट हो जाए, और ये भी अलाउ करेंगी कि वो बॉडी सेल से ब्लड में मिल जाए। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है आर्टरीज से, वो एंटर करेगा कैपिलरीज में सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी में, और जो बहुत सारे डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं ब्लड के अंदर जैसे कि फूड और ऑक्सीजन, ये पास करेंगे बॉडी सेल्स में थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज के। सेम टाइम पर वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2 ये बॉडी सेल्स में फॉर्म होगा और एंटर कर जाएगा ब्लड में थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। तो जो एक्सचेंज हो रहा है सब्सटेंसेस का, ये
ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में, ये भी कैपिलरीज के ही थ्रू होगा। और जो बाकी एंड है कैपिलरीज के, ये वेन्स में ज्वाइन होंगे, जैसा कि आप इस फिगर में देख भी सकते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैपिलरीज से वापस आके वेन्स में एंटर करेगा और फर्दर हार्ट में एंटर करेगा। अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की। बेटा ये जो मेथड है जिसकी वजह से ये सारा फ्लो हो रहा है, वो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा होता है, जो हार्ट मसल्स के द्वारा होती है, और वो ही फर्दर एट्रिया और वेंट्रिकल्स बनाती है। दो एट्रिया की हमने ऑलरेडी बात की, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इकट्ठे और रिलैक्स भी इकट्ठे करते हैं। सिमिलरली जो दो वेंट्रिकल्स हैं लेफ्ट और राइट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इकट्ठे और रिलैक्स करेंगे इकट्ठे। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है दो एट्रिया का, ये इमीडिएटली फॉलो किया जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह से ही लगातार ब्लड फ्लो जो है ह्यूमन बॉडी में बना रहता है। अब हम बात करेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की इनटू द ह्यूमन बॉडी। सेम यही 3 पॉइंट है जो हम आपको समझाते आए हैं। पहले मैं चाहूंगा 3 ही पॉइंट पढ़े, तीन तीन करके हम एक्सप्लेन करेंगे। पढ़िए। When blood passes through the capillaries of the lungs, the oxygen from air enters into blood and we get oxygenated blood. Pulmonary vein brings oxygenated blood from the lungs into the left atrium. When the left atrium contracts, the oxygenated blood is pushed into the left ventricle. When the left ventricle contracts, it pumps oxygenated blood into the main artery. This main artery then branches into many smaller arteries which go into different body organs. तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ब्लड जो है वो पास करेगा कैपिलरीज से लंग्स में। तो जो ऑक्सीजन होगी एयर से फर्दर एंटर करेगी, ये देखिए ऑक्सीजन जा रही है ब्लड में और हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। फिर काम आता है पल्मोनरी वेन का। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को कहाँ तक ले जाएगी? लंग्स तक ले जाएगी, फर्दर लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पुश कर दिया जाएगा इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा मेन आर्टरी में। तो जो मेन आर्टरी है वो फर्दर ब्रांच करेगी स्मॉलर आर्टरीज में। वो फर्दर जाएंगे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। अब मैं चाहूंगा नेक्स्ट 3 पॉइंट्स पढ़ें, देन आई विल एक्सप्लेन इट। 4, 5, 6। The arteries carry oxygenated blood to all the organs or parts of the body like head, chest, arms, stomach, intestines, liver, kidneys, trunk, and legs, except lungs. All the body organs have capillaries in them which are joined to arteries. When oxygenated blood from arteries passes through the capillaries of the body organs, and it gives food and oxygen to the body. Since the blood loses oxygen, here we say that the blood has been deoxygenated. At the same time, carbon dioxide produced as a waste result in the body cells during respiration enters into blood through capillaries. The deoxygenated blood, which is rich in carbon dioxide coming from the body organs, enters from the capillaries first into smaller veins and then into the main vein. The main vein carries deoxygenated blood into the right atrium. देखिए इसके बाद जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाकी सारे ऑर्गन्स में ले जाएंगी, आप देख ही सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हेड, चेस्ट, आर्म, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, ट्रंक और लेग्स में। जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उन सब में कैपिलरीज होती हैं और वो ज्वाइंट होती हैं आर्टरीज में, आर्टरीज के साथ। जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज से पास करेगा कैपिलरीज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स की तरफ, तो वो देगा फूड और ऑक्सीजन बॉडी सेल्स में। तो ब्लड ऑक्सीजन लूज करेगा और हम ये कह सकते हैं कि वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। सेम टाइम पर जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी सेल्स, रेस्पिरेशन के दौरान वो एंटर करेगी बॉडी में कैपिलरीज के थ्रू। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है
जो बॉडी ऑर्गन से एंटर कर रहा है कैपिलरीज में, इसमें स्मॉलर वेन्स हैं और फर्दर ये मेन वेन में जाता है और मेन वेन कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये राइट एट्रियम में जा रहा है। इसके बाद देखिए राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वहां से राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजेगा और लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट CO2 की फॉर्म में देंगे और फ्रेश ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे एयर से, ताकि ब्रीदिंग हो सके। अब ये 2 पैराग्राफ पढ़ लीजिए आप। Yes. When the right atrium contracts, the deoxygenated blood is pushed back into the right ventricle. When the right ventricle contracts, it pumps deoxygenated blood into the lungs. In the lungs, the deoxygenated blood gives us the waste product, carbon dioxide, and absorbs fresh oxygen from the air being brought into the system. So the blood becomes oxygenated once again. The oxygenated blood is again sent by the lungs to the left side of the heart for circulation in the body once again. This process is repeated continuously all day and all night, even when we are asleep. In this way, the blood keeps on circulating in the body without stopping, due to which all parts of the body keep on getting digested food, oxygen, and other materials at the time. At the same time, blood circulation keeps on removing waste products like carbon dioxide formed in the body cells. Okay. ये जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड था, ये एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। इन्होंने ये किया था, इन्हीं के नाम पे दिया गया है। और कई एनिमल जैसे कि काउ, डॉग, डियर, लायन, टाइगर, बर्ड्स, फिश, इन सब का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बॉडी में, उसमें हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड होता है। अब हम बात करेंगे हार्ट बीट और पल्स की। देखिए आप सभी को पता है कि हार्ट जो है ब्लड पंप करता है आर्टरीज में, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये स्मॉलर हो जाता है साइज में और ये ब्लड को फिर पुश करता है मेन आर्टरी में ग्रेट फोर्स के साथ। तब ये हार्ट रिलैक्स करता है, अपने ओरिजिनल साइज में आता है। फर्दर ये फिल्ड अप किया जाता है ब्लड के द्वारा, ठीक है ना, पल्मोनरी वेन से। इस वे में जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा अगेन एंड अगेन, ब्लड को पंप करेगा इनटू द बॉडी कॉन्टिन्यूसली। देखिए एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, उसे हम हार्ट बीट कहते हैं। जो हार्ट है अडल्ट पर्सन का, वो 72 से 80 टाइम्स एक मिनट में धड़कता है। इसका मतलब ये है कि हार्ट जो है पंप करेगा ब्लड को आर्टरीज में लगभग 72 से 80 टाइम्स पर मिनट। तो जो एवरेज हार्ट बीट है किसी भी अडल्ट पर्सन की, वो लगभग 72 से 80 टाइम्स होती है पर मिनट। इसी को हम हार्ट रेट कहते हैं। हम ये हार्ट बीट को फील भी कर सकते हैं अगर हम अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड पर हाथ रखेंगे तो। हार्ट जो है हमारा इजिली पल्स काउंट कर सकता है। यहाँ से पढ़िए दो द एवरेज नंबर। Though the average number of heartbeats of an adult person while resting is about 72 to 80 beats per minute, but the number of heartbeats increase too much during and after a physical exercise or when a person is excited as. For example, if we count our heartbeats after running for a while, we will find it to be more than 100 per minute. During rigorous exercise, it can be as high as 150 to 200 beats per minute. देखिए जो एवरेज हमारी हार्ट बीट है, जैसे मैं एडल्ट हूँ, 18 प्लस हूँ, नियरली 41 हूँ, ठीक है, वो 72 से 80 बीट्स पर मिनट है। अगर मैं वॉक करूँगा, फिजिकल एक्सरसाइज करूँगा तो ये लगभग 100 बीट्स पर मिनट तक हो जाएगी। और अगर मैं रिगरस एक्सरसाइज करूँगा तो ये 150 से 200 बीट्स पर मिनट तक भी पहुँच जाएगी। तो एक्सरसाइज करते समय और उसके बाद हमें हमारा हार्ट तेजी से धड़कता है क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जितना ज़्यादा हार्ट तेजी से धड़केगा तो उतना ब्लड का फ्लो बाकी बॉडी ऑर्गन्स में ज़्यादा तेज होगा और उतनी ही ऑक्सीजन बॉडी सेल से ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है।
आपको पता है डॉक्टर हमारी हार्ट बीट सुनता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है इसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। ये एम्पलीफाई कर देता है, साउंड को बढ़ा देता है हार्ट बीट के, तो डॉक्टर इजीली सुन पाता है। स्टेथोस्कोप के 3 पार्ट हैं, एक है चेस्ट पीस, इसमें एक सेंसिटिव डायफ्राग्राम है जो बॉटम पर होता है और ये साउंड को एम्पलीफाई करता है, मतलब बढ़ाता है। 2 ईयर पीसेस हैं, 2 मेटलिक क्यूब्स होती हैं, ये भी डॉक्टर अपने कान में लगाता है ताकि सुन सके हार्ट बीट को। एक रबर ट्यूब है जो ज्वाइन करती है चेस्ट पीस को ईयर पीसेस में, और जो रबर ट्यूब ही है वो ट्रांसमिट करती है साउंड को चेस्ट पीस से ईयर पीस में। ये पढ़िए, स्टेथोस्कोप किस लिए काम में आता है? A stethoscope is used to hear clearly the heartbeats by placing the chest piece over the heart region of the chest. The diaphragm amplifies the sound of heartbeats coming from within the body and the rubber tube of the ear. Doctors can get clues about the condition of our heart by listening to the heartbeats through the telescope. आपको पता ही है हार्ट बीट सुनने के काम में आता है, ठीक है। अब एक एक्टिविटी है जो यहाँ बताई गई है, मैं चाहूंगा बस ये आप रीड कर लें। We can make a model of stethoscope by using a materials available around us. आप खुद भी बना सकते हैं, बताइए कैसे। हमको एक ग्लास फनल लेनी होगी 6 to 7 सेंटीमीटर की डायमीटर की, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रबर शीट या रबर ट्यूब टाइटली उसकी स्टेम पे लगानी पड़ेगी, और हमें एक रबर शीट या बलून को स्ट्रेच करके फिक्स करना पड़ेगा माउथ फनल के माउथ पे विद द हेल्प ऑफ अ रबर बैंड या अधीसिव टेप। स्टेथोस्कोप रेडी हो जाएगा, एंड अगर हम अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड पे लगाएंगे तो हमारे को अपनी हार्ट बीट सुन पाएगी अपने होममेड स्टेथोस्कोप से। फर्दर उसे आप अपने कानों में लगा सकते हैं और जो माउथ है फनल का चेस्ट पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको रेगुलर थंपिंग साउंड आएगा और इन्हीं थंपिंग साउंड को क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। आप इस काउंट को नोट कीजिए कि 1 मिनट में कितनी बार आपका दिल धड़क रहा है, ठीक है। वही अब बात करेंगे पल्स की। हर बार जब हमारा दिल धड़कता है तो ब्लड फोर्स हो जाता है आर्टरीज में, ये आर्टरीज थोड़ा एक्सपैंड होती हैं, और ये जो एक्सपेंशन होता है आर्टरीज का हर समय जब ब्लड उसमें फोर्स होता है, इसी को पल्स कहते हैं। हर जो हार्ट बीट है वो जनरेट करेगी पल्स को आर्टरीज में, तो जो पल्स रेट है किसी भी व्यक्ति का वो इक्वल होगा टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। हार्ट बीट जो होता है 72 से 80 टाइम्स पर मिनट होता है, तभी जो पल्स रेट है किसी भी अडल्ट पर्सन का रेस्टिंग के समय लगभग 72 से 80 पर मिनट है। तो पल्स रेट लगभग सेम होता है हार्ट रेट की तरह। तो हार्ट बीट जो है पल्स रेट ऑफ अ पर्सन हायर होगा अगर वो एक्सरसाइज करेगा। तो अधिकतर जो आर्टरीज हैं वो काफ़ी डीप होती हैं, तभी आप पल्स को फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई जगह पर जैसे कि रिस्ट पर, टेम्पल, नेक पर, गर्दन के पास आर्टरीज स्किन के पास होती हैं, तभी और बोन्स के पास से गुजरती है। इसी वजह से आप पल्स को यहाँ पर रिस्ट पर, टेम्पल पर और नेक पर अगर आप आर्टरीज को हल्का सा प्रेस करेंगे अपने फिंगर टिप्स के साथ, 2 फिंगर ऐसे लगा के, तो आप ट्रेडिशनली से सुन पाएंगे, ठीक है। अब मैं चाहूंगा आप एक्टिविटी नंबर 2 पढ़ के बताएं। हाँ जी। We can feel our own pulse and find the pulse rate as follows. The pulse can be felt with the fingers placed gently on arteries at the wrist. We place the first 2 fingers of our right hand on the inner side of our left wrist and press it gently. We will feel some waves touching our fingers. These waves are the pulse. We can count the number of such waves or thumpings in 1 minute by using a watch. This will give us the pulse rate per minute. ओके, तो आप एक ही एक्टिविटी कर सकते हैं, 2 फिंगर ऐसे लगाइए तो पल्स को फील कर पाएंगे, ठीक है। जेंटली आर्टरीज पे लगाइए रिस्ट पर, 2 फिंगर्स इंडेक्स और मिडल फिंगर आपके राइट हैंड की इनर साइड ऑफ लेफ्ट रिस्ट पर लगाइए और जेंटली इसे प्रेस करें, तो आप कई वेव्स आप टच करेंगी। अगर आप जिंदा हैं तो फील कर पाएंगे इन्हें, ठीक है। इन्हीं वेव्स को हम पल्स कहते हैं, और आप इन 1 मिनट में काउंट कर सकते हैं कितनी वेव्स हैं। लास्ट पैराग्राफ पढ़िए।
We usually see the doctor taking the pulse rate of a patient by keeping his fingers on the wrist of the patient and at the time of looking into his watch. The doctor can tell by continuously counting the pulse rate and listening to the heartbeats whether the person is well or not. This is because the pulse rate and heartbeats change according to the condition of our heart. कई बार डॉक्टर ऐसे हमारा पल्स रेट चेक करता है Hmm. और अगर तेज धड़क रही है पल्स तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हार्ट सही से अब्रप्टली काम कर रहा है। तो क्लास ये था हमारा पहला लेक्चर। जल्दी इसके दूसरे लेक्चर्स के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।